नमस्कार, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिस फाइनेंस को समझाने के लिए, जिस पैसे के प्रबंधन को घर घर तक पहुंचाने के लिए, जिसे एक अनपढ़ आदमी भी समझ सके, तो जो ये चैनल बनाया गया है फाइनेंस बाबा रजनीश। क्या आप जानते हैं कि इसी तरह की एक अवधारणा भारत में पैसे के प्रबंधन को लेकर आएगी? इसकी नींव किसने रखी? तो चलिए आज जानते हैं। ऐसे ही महानायक, ज्यूरिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ऐसा आप जानते हैं कि पूरे देश में पैसे का प्रबंधन या विनियमन हमारा भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की नींव कहाँ से पड़ी, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले भारत में पैसे के प्रबंधन को लेकर के बहुत सारी समस्याएं थी, और इस समस्या और इसके समाधान का ख्याल एक छात्र के मन में आता है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रहे थे। उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। पीएचडी थीसिस का शीर्षक था इंडियन रूपी, जिसे बाद में डॉक्टरेट थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन कर दिया गया। 257 पेज की ये थीसिस बाद में लंदन के पीएस किंग एंड सन्स लिमिटेड द्वारा 1923 में प्रकाशित की गई, जिसमें रुपए की समस्या के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए जरूरी केंद्रीय बैंक, उसके लिए जरूरी गाइडलाइंस, उसका वर्किंग स्टाइल, उसका आउटलुक कैसा हो, ये सभी कुछ समाहित किया गया था। और जब भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए हिल्टन यंग कमीशन का गठन हुआ, तो उनके सदस्यों के हाथ में एक किताब थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के रूप में भी जाना जाता है। तो इस कमीशन ने उस बुक के आधार पर अपनी एक रिपोर्ट केंद्र में सबमिट की 4 अगस्त 1926 को, और 1 अप्रैल 1935 को आप सभी जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत को अपना एक केंद्रीय बैंक मिल चुका था, लेकिन अफसोस के बाबा साहब का नाम या योगदान के कोई आधिकारिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। 4 अगस्त 1926 को ये रिपोर्ट सबमिट होती है, और सितंबर 1926 में ही फेडरल रिजर्व बुलेटिन द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। तो बाबा साहब के बारे में आपको ये जानकारी पहले थी या नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। और इस 14 अप्रैल इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बाबा साहब के विचार घर घर तक और दूर दूर तक पहुँचें। भारत के लिए उनके कामों की एक बहुत लंबी लिस्ट है जो इस रील में कवर कर पाना असंभव है। नमस्कार।